खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमें तौर ब तौर, तरीक़ ब तरीक़ अपने कलाम की बातों से रोशनास करता रहता है और हमें सिखाता है और अपनी बरकतों से मामूर करता है। मेरा नाम इरफान डैनियल है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं खुदा के कलाम का, बाइबल मुक़द्दस का तालिब इल्म हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने यह मौका फ़राहम किया कि आज हम मिलकर पाक जुम्मे के दिन इस पाक कलाम को, उसकी ज़िंदगी बख्श बातों को सीखने वाले बने। और बेशक के खुदा का दिन, जबकि ये दिन पाक जुम्मे का दिन दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मनाया जाता है, बड़ी बड़ी इबादत होती हैं, अच्छे अच्छे पैगामात सुनने को मिलते हैं। तो आए इसी दिन के मुतालिक से मैं चाहूँगा कि हम चंद बातों को अपने सामने रखें और उन बातों को सीखने वाले बने। मैं चाहूँगा कि आए मेरे साथ देखें खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदा के ज़िंदा कलाम में से यूहन्ना का पहला आम ख़त उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। आमीन। मोहब्बत की शुरुआत सिर्फ़ कलवरी के मकाम से या पाक हफ्ते से ही नहीं हुई। अगर हम खुदा के कलाम को देखें, पढ़ें और समझें तो खुदा की मोहब्बत की शुरुआत इब्तदा से ही हुई। क्योंकि अगर हम देखें तो सब चीज़ों को उसने कह कर बनाया, लेकिन इंसान को उसने अपनी शबी पर अपने हाथों से तख्लीक किया, अपने हाथों से बनाया और उसके नतनों में ज़िंदगी का दम फूका। ये ऐसा किसी और बशर के लिए नहीं हुआ, किसी और मखलूक के लिए नहीं हुआ, किसी और चीज़ के लिए नहीं हुआ, बल्कि ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने इंसान को अपने हाथों से बनाया और उसके नतनों में ज़िंदगी का दम फूका। और ये खुदा की मोहब्बत ही है कि उसने शुरू ही से, इब्तदा ही से इंसान को बने आलम पर कुव्वत बख्शी, इख्तियार बख्शा और ये ताकत दी कि वो दुनिया की तमाम चीज़ों पर हाकिम हो। उसके बाद खुदा की मोहब्बत की बेमिसाल मिसालें हमें मिलती हैं कि खुदा हमें लातादाद मौक़ों पर ऐसा सिखाता है कि किस तरह से अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। हम जानते हैं कि खुदा अपनी मोहब्बत को बनी इसराइल के लिए किस तरह से ज़ाहिर करता है। वो उनके लिए अपनी मोहब्बत को इस तरह से ज़ाहिर करता है कि वो उनके लिए उस पानियों के 2 हिस्से करके उनको वहाँ से गुजार लेता है और दुश्मनों को वहाँ पर गर्क कर देता है। वो अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसा करता है कि एक चरवाहे को बादशाह का मकाम बख्श देता है। वो अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे करता है कि अपनी कुदरत को अपने लोगों पर ज़ाहिर करता है, जो आग और बादल का सतून बन के उनके साथ साथ चलता है। और हम अगर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो उसकी मोहब्बत हमें पुराने अहदनामे से चलती हुई नए अहदनामे में कुछ ऐसे मिलती है कि वो अपने बेटे, इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजता है ताकि वो इस दुनिया में आए और लोगों के लिए निजात का सबब हो। उसकी मोहब्बत हम पर यूँ ज़ाहिर होती है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और बेशक ऐसा ही है, उसकी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर होती है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। और बेशक जब हम खुदा की मोहब्बत की बातों को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करते हैं, तो खुदा का कलाम हमें बताता है ये मोहब्बत यूं ही परवान नहीं चढ़ी। एक शायर कहता है, यूं तो है मोहब्बत की दास्तानें बेशुमार, लेकिन है सबसे अफजल मेरे मसीह की दास्तां। इस दास्तां को रकम होने के लिए, पूरा होने के लिए उसे किन लम्हों से, किन मरहलों से गुजरना पड़ा, ये सब हम पाक जुम्मे के दिन में मुख्तलिफ़ खादमों से, मुख्तलिफ़ खुदा के लोगों से, उस्तादों से सीखते हैं कि किस तरह से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए पेश कर दिया ताकि वो मार खाए, ताकि उसके हाथों पैरों में कील ठोके जाएं, उसके सर पर कांटों का ताज पहना जाए और वो सलीब पर लटके और आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि कुल जहान के लिए जान दे दे। लेकिन आज मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि उसकी तकलीफ़ों की शुरुआत सिर्फ इस हफ्ते में ही नहीं हुई कि जब वो पाम संडे के मौका पर यरूशलेम में आता है और वो देखकर रोने लग जाता है। उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि यीशु मसीह जो कि खुदा का कलमा है, जिसके वसीला से सब चीज़ें पैदा हुई हैं, जिसके वसीला से तमाम चीज़ें मार्ज़ वजूद में आई हैं, जो कि आसमानों में है, जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है, वो
इस ज़मीन पर एक इंसान की सूरत में आ जाता है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो ये बड़ी गौर तलब बात है कि वो शख्सियत जो आसमान और ज़मीन का खालिक है वो एक ऐसे इंसान की सूरत लेकर ज़मीन पर आए जिसको उसने खुद बनाया हो, और एक ऐसी सूरत में फितरी तौर पर एक बच्चे की सूरत में पैदा हो। वो बच्चा जो अपनी माँ पर डिपेंडेंट होता है, जो खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसकी मोहब्बत आप देखें कि वो उस जिस्म में आ गया जिस तरह से आप और मैं एक जिस्म का इख्तियार रखते हैं। और अगर गौर करें तो हम जानते हैं कि जिस्म में होते हुए हमारी बहुत सी लिमिटेशन है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि वह लिमिटेड हो गया, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जिस्म में आने के बायस उसने बहुत सारी जिस्मानी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट किया। बट हम ये भी जानते हैं कि यीशु अल मसीह बैक वक्त इलाही और इंसानी ज़ात का मरकूब है। वो एक ही वक्त में इलाही और इंसानी दोनों ज़ातों को अपने अंदर रखते हैं। और जब वो इंसानी ज़ात लेकर इस दुनिया में आए हैं तो सोचें, गौर करें कि जिन लोगों को उसके वसीला से बनाया गया है, जिन लोगों को उसके वसीला से ज़िंदगी मिली है, वो उन्हीं के सामने उन्हीं के जैसा चलता फिरता है, और वो उसे पहचानते नहीं हैं, और वो उसे जानते नहीं हैं कि ये वही कलाम है, ये वही कलमा है जिसके वसीला से ये दुनिया बनी है, जिसके वसीला से ये दुनिया पैदा हुई है। और जब वो उसको उस पर ताने कसते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको मारते हैं, उसकी आंखों पे पट्टियां बांधते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो नहीं जानते कि ये वही कलमा है, ये खुदा का बेटा है। अगर वो जानते तो ऐसा नहीं करते। इसीलिए यीशु मसीह ने सलीब पर ये पहला कलमा कहा था, बाप इनको माफ़ करके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज पाक जुम्मे के रोज़ हमें खुदा की मोहब्बत को समझने और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहते तो हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। ज़रा इस बात पर गौर करें, सोचें और समझें। शायद आप सोचते हो, आप कहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, या खुदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। खुदा के कलाम को पढ़ें, देखें, यीशु मसीह के कामों को देखें तो आपको पता लगेगा कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आप उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि आपको मोल लेने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को, इकलौते बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है। और बेशक लिखा है कलाम में कि उस पर ईमान लाने वाला हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। ये मसीह की मोहब्बत ही है अजीज़ों, जो आज हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे इर्द गिर्द काम करती है। और ये मसीह की मोहब्बत ही है जो हमें रोज़ बरोज़ नए मौके देती है कि हम उसकी मोहब्बत को जान सकें, उसकी मोहब्बत को पहचान सकें, उसके उस अमल को जो उसने हमारे लिए सलीब पर कर दिया उसको पहचान सकें। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि ए खुदा अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर कर, ए खुदा अपनी मोहब्बत को हमें दिखा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आए पाक कलाम को देखें, पढ़ें और समझें कि सलीब पर खुदा की मोहब्बत का मुजाहरा आपके लिए कैसे किया गया है। जब सलीब पर वो लटकाया गया है, हाथों पैरों में कील ठोकने के बाद वो चिल्लाता है और वहां पर कहता है कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज शायद हमारा हाल भी ऐसा ही है। हम खुदा की मोहब्बत को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर हम खुदा की मोहब्बत को जान जाएं, पहचान जाएं और खुदा की मोहब्बत का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करने लग जाएं तो हमें किसी चीज़ की कमी ना होगी। क्योंकि खुदा की मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर हुई कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियों में खुदा की मोहब्बत को समझना शुरू करें। आज हम खुदा की मोहब्बत की जगह दूसरी चीज़ों को समझने में ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हैं, डॉक्टर्स की बातों को समझने में वक्त बर्बाद करते हैं, दुनियावी चीज़ों को समझने में वक्त बर्बाद करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि खुदा अपनी मोहब्बत को हमें दिखा। वो अपनी मोहब्बत को अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से 2000 साल पहले ही जाहिर कर चुका है। उसने जो लहू बहाया है
वो 2000 साल पहले ही आपके लिए और मेरे लिए हमारी मोहब्बत के लिए बहाया है। अगर आप यीशु मसीह की मोहब्बत को नहीं जानते तो आप उन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो सकते जिनमें आज आप जकड़े हुए हैं। माजरत के साथ, लेकिन ये बात सच है। एक खुदा के खादम कहते हैं कि जब आप जान जाते हैं कि आपसे मोहब्बत की गई है, खुदा के बारे में कहता है कि जब आप जान जाते हैं कि आपसे मोहब्बत की गई है तो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। आज बहुत सारे लोग आज के दिन भी खुदा की मोहब्बत को एक अजीब ही अंदाज में बयान कर रहे होते हैं। एक ख़ास लिबास ज़ेब तन करते हैं कि वो शायद अफसोस का मरहला है, वो शायद दुख का मरहला है, वो गम का मरहला है। वो मरहला अगर गम का, दुख का या अफसोस का था तो वो उसी वक्त हो गया। आज मैं आपको खुदा के कलाम के नज़रिए से बताना चाहता हूँ कि वो दिन आपके लिए इंतहाई खुशी का दिन है। आपके लिए दुख का नहीं बल्कि जश्न का दिन है, आपके लिए सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि उसके वसीला से आपने निजात पाई है। अगर यीशु मसीह सलीब पर ना चढ़ते तो आज आप और मैं निजात याफ्ता ना होते। अगर वो सलीब पर ना चढ़ते तो आपके और मेरे गुनाहों का कफारा ना होता। अगर वो सलीब पर ना चढ़ते तो आज आप और मैं खुदा के बेटे और बेटियां ना होते। तो अजीज़ों, हमें ये चीज़, ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये दिन, पाक जुम्मे का दिन, जिस दिन हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो हमारे लिए खुशी का दिन है। क्योंकि उस दिन यीशु मसीह ने इब्लीस पर फतह पाई। उस दिन यीशु मसीह ने आपके, मेरे, बल्कि दुनिया के तमाम गुनाहों पर फतह पाई और आपके लिए भी वो काम कर दिया कि आपके और मेरे गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। तो अजीज़ों, बड़ी माजरत के साथ इस दिन को गैर अक़वाम की तरह अफसुर्दगी में, गम में या मातम की सूरत में मत मनाएं। इस दिन को खुदा के कलाम की रूह के मुताबिक जाने कि खुदा इस दिन आपके लिए कितना बड़ा, अजीम और जलाली काम कर गया है। उसने आपके लिए गुनाहों की मुआफ़ी कर दी है, उसने आपके लिए कफ़ारे का काम कर दिया है। और उसने, जब हम देखते हैं कि हैकल का पर्दा जो बीच में से फट गया है, वो इस बात की अलामत है कि उस दिन आपका और आपके खुदा बाप का यीशु मसीह के वसीले से मिलाप हो गया है। आपको ये चीज़, ये बात समझने की ज़रूरत है। और उसी दिन आपको यीशु मसीह के पाक लहू से ख़रीद लिया गया है। उसी दिन उसने आपको बेशबहा कीमती बना दिया है। उसने आपके लिए यह बड़ा अजीब और जलाली काम कर दिया है कि अब आप ग़ुलाम नहीं बल्कि खुदा के बेटे और बेटियां हैं। उसने आपको बंधनों से आज़ाद कर दिया है। उसने आपको तमाम रोगों से आज़ाद कर दिया है। अगर आप यीशु मसीह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में जानते हैं तो आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई बुराई, कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं रह सकती। पौलुस कहता है कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। अजीज़ों, आए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाक जुम्मे के मुताबिक, खुदा की मोहब्बत के मुताबिक, अपनी रिहाई, खलासी और अपने कफ़ारे के मुताबिक। और हम बात कर रहे थे कि पौलुस कहता है कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। आपकी बीमारियों से, आपकी परेशानियों से, आपके तमाम रोगों से
निजात का काम उस दिन हो चुका है जिस दिन यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है। और अगर आप इस जुमले को खुदा के कलाम में पढ़ें तो लिखा है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। ये पास्ट टेंस कहलाता है, जिसका मतलब ये काम आपके लिए हो चुका है। तो आज आपको उस खुदा की मोहब्बत को जानते हुए, उस खुदा की मोहब्बत को समझते हुए अपनी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम को समझने की और अपनी ज़िंदगियों में उस चीज़ को हासिल करने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में अगर देखें तो हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में मेरे ख्याल से कोई 7 या 8 मुर्दों के ज़िंदा होने का जिक्र है। लेकिन खुदा की मोहब्बत की खूबी आज उसके लोगों में, उसके खादमों में इस तरह से काम कर रही है कि उसकी मोहब्बत के वसीला से बेतहाशा मुर्दे ज़िंदा होते हैं। हालेलुया। और ये खुदा की कुदरत ही है जो आज भी बंद आंखों को खोल देती है, जन्म की बंद आंखों को खोल देती है, बंद कानों को खोल देती है। गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ये वही खुदा की मोहब्बत काम करती है जो सलीब पर आपके लिए दी गई। ये वही खुदा की मोहब्बत काम कर रही है जो आज से 2000 साल पहले जिसका नमूना पेश किया गया। आज शायद अगर जिस तरह से यीशु मसीह की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसका मजाक उड़ाया गया, उसे मारा गया, कूटा गया, उसकी बेइज्जती की गई, शायद अगर आज हमारे साथ ऐसा किया जाए तो हम इसको बर्दाश्त ना कर सकें। उसने ये सब बर्दाश्त किया आपकी और मेरी मोहब्बत की खातिर। आपकी और मेरी मोहब्बत की खातिर उसने ऐसा किया। वो ये नहीं चाहता, खुदा बाप ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हम में से कोई भी हलाकत का फर्जंद बने या हलाकत को पाए, बल्कि वो ये चाहता है कि हर एक ज़िंदगी यीशु मसीह पर ईमान लाए, उसकी मोहब्बत को जाने, अपनी निजात, अपने कफ़ारे को हासिल करे और एक नई ज़िंदगी पाते हुए अपने आप को उस अमल में लेकर जाए जिसमें यीशु मसीह चाहता है। अगर आपने आज तक खुदा की मोहब्बत का तजर्बा नहीं किया, अगर आज तक आपने अपनी ज़िंदगियों में खुदा की मोहब्बत का मुजाहरा नहीं देखा, तो मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, समझें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि वह सलीब पर यीशु का लटकाया जाना आपके लिए और मेरे लिए है। यीशु मसीह का सलीब पर कांटों का ताज पहनना आपके लिए और मेरे लिए है। उसके हाथों पैरों में कील ठोका जाना आपके लिए और मेरे लिए है। उसके पसली में नेज़ा मारा जाना वो आपके लिए और मेरे लिए है। उस सलीब के मकाम की एक बात और आपके साथ करता चलूँ कि वहाँ पर यीशु मसीह छठे कलमे में कहते हैं तमाम हुआ, इट्स फिनिश्ड। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है इट्स फिनिश्ड। और इसको हम अगर देखें कि कोई भी नौकर, फर्जंद या आमतौर से कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी शख्सियत जो अपने काम को पूरा करती है, वो अपने सीनियर को कहती है कि मैंने ये काम कर दिया। और जब वो सलीब पर ये कहता है कि तमाम हुआ, तो उसने उस मोहब्बत के तमाम तस्करे को पूरा कर दिया। उसने उस काम को उस मोहब्बत के वसीला से पूरा कर दिया जिसकी वजह से इंसान और खुदा में दूरी हो चुकी थी। उसने उस काम को पूरा कर दिया जिसकी वजह से इंसान और खुदा में खला पैदा हो चुका था। उसने तमाम हुआ कहने के बाद उन तमाम चीज़ों को वापस एक कर दिया जो दूर हो चुकी थी। उसने आपको, मुझे, पूरी दुनिया को अपने पाक लहू से ख़रीद कर यीशु मसीह के बेटे और बेटियां होने का शर्फ बख्शा। आज 2000 साल से भी ज़्यादा गुजरने के बाद लोग इस बात को जानते हैं, और जो इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह का सलीब पर दुख उठाना, सलीब पर मारा जाना, तजलील की जानी, वो किसके लिए थी। अगर वो जान जाता है कि वो मेरे लिए थी, तो वो खुदा की मोहब्बत को भी समझ जाता है। और जब वो खुदा की मोहब्बत को समझ जाता है तो वो इस दिन की अहमियत को समझ जाता है कि आज का दिन, मुबारक जुम्मे का दिन, हमारे लिए कितना अहमियत का हामिल है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो
जब कैलेंडर्स बनाए गए ग्रेगोरियन दौर में, तो वहाँ पर उस कैलेंडर में हम लिखा जाता है जो यीशु मसीह से पहले का ज़माना है उसे BC कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन उसके बाद का जो ज़माना है उसे एनो डोमिनाई कहा जाता है, जिसे फतेहमंदी से जोड़ा जाता है। उसकी मोहब्बत में फतेहमंदी है जो उसने आपके लिए और मेरे लिए रखी है। आज का दिन कफ़ारे के साथ साथ आपके लिए फतेहमंदी का भी दिन है। वो इसलिए कि यीशु मसीह फातेह हुआ है, उसने इब्लीस पर फतेह पाई है। वो आपको और मुझे फातेह करता है और ये चीज़ें हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है कि जब हम नॉर्मली तौर पर उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने कैलेंडर की बातों को यीशु मसीह को रख कर किया, उसके 2 हिस्से कैलेंडर के किए, तो सोचें वो शख्सियत जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो जिसके वसीला से सब कुछ पैदा हुआ है, जिसके लिए ये खुदा ने आसमान से कहा है ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, जिसके लिए आसमान खुल जाता है, रूहुल कुद्दुस कबूतर की मानिंद में उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है, वही आज के दिन आपके और मेरे लिए कूटा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस मोहब्बत के लिए है। और एक बड़ी अहम बात मैं आपसे करता चलूं कि हम यीशु मसीह से पहले के तमाम नबियों को देखें तो वो तमाम नबी एक कौम तक, बनी इसराइल तक लिमिटेड रहे। वो मोहब्बत बनी इसराइल तक लिमिटेड रही, लेकिन यीशु मसीह के आने से वो मोहब्बत अनलिमिटेड हो गई। उस मोहब्बत को बनी इसराइल से बाहर लाकर पूरी दुनिया में फैला दिया गया। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मोहब्बत की बात की जाती है तो उसकी मोहब्बत का प्रचार आज भी दुनिया के कोनों कोनों में किया जा रहा है। मसीहत दुनिया में तेज़ी से फैल रही है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज के दिन को मजहबी नहीं बल्कि रिश्ते के लिहाज से खुदा के साथ जोड़ें, क्योंकि मज़हब आपको उस जगह नहीं लेके जा सकता जहाँ मसीह की मोहब्बत को समझने के बाद वो रिश्ता आपको लेकर जा सकता है जो यीशु मसीह ने आपके लिए बना दिया है। शरीयत में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम शायद फॉलो नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत को जानते हुए जब उस पर ईमान लाते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा ही अजीब काम हुआ है कि हम उस पर ईमान लाने के सबब से खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। वो रासबाजी जो यीशु में थी वो हम में और आप में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो आज के दिन मैं आपसे आखिरी ये बात कहना चाहूँगा, दोबारा से ये रिपीट करना चाहूँगा कि आए आज अपनी ज़िंदगियों में यीशु मसीह की मोहब्बत को समझें, खुदा बाप की मोहब्बत को समझें, उस अमल को देखें जो आपकी और मेरी मोहब्बत में किया गया। आज के दिन की अहमियत को समझें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए कफ़ारा, नजात, सेलिब्रेशन का दिन है। दुख, मातम, अफसोस का दिन नहीं है। वो दुख, वो मातम, वो अफसोस यीशु मसीह ने सलीब पर गाड़ दिए हैं। आपके लिए नजात का काम हुआ है, आपके लिए मोहब्बत का मुजाहरा हुआ है और आपके लिए कफ़ारा हो चुका है। और आए आज के दिन की इस अहमियत को जानते हुए, समझते हुए, जब खुदा की मोहब्बत को हम जान गए हैं तो आए उसे कबूल करें, उसे धन्यवाद कहें। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आए अपनी आंखों को बंद करें और हमसे मिलकर दुआ करें। ए क़ुद्दूस, मेहरबान, ज़िंदा जलाली खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जबकि आज के तूने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को भेजा, उसने सलीब पर जान दी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तूने उसकी मोहब्बत के वसीला से, उसके पाक लहू से ख़रीद कर हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। तो खुदावन, हम तेरी मोहब्बत को कबूल करते और हम जानते हैं कि तू हमसे कहीं बेपनाह, हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है और वो मोहब्बत जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं। इसी मोहब्बत में हमको मजबूत रख, हम औरों को भी इस मोहब्बत से रोशनास करने वाले हों और तुझे धन्यवाद कहने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।